गुड इवनिंग। जय हिंद निकुंज। जय हिंद अर्पिता। सो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली? गुड इवनिंग अंशिका। अंशिका, आपने कई दिन बाद ज्वाइन किया है क्या क्लास? गुड इवनिंग भूपेश। जय हिंद अभय। बिल्कुल आना ही पड़ेगा अभय। अभी तो आते रहोगे और हम मिलते रहेंगे कई महीनों तक। गुड इवनिंग रोहित। हाँ, एक दो दिन के बाद। जय हिंद सनोज। सनोज भी आई थिंक कुछ दिन बाद आ रहे हैं। क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा यार। स्पेशली मैं गर्ल्स को बता दूं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ओटीए, आपके लिए इंग्लिश और जीएस दो ही सब्जेक्ट्स हैं और आपको पता है कि कितने मार्क्स लेके आने हैं। हम्म। तो मेहनत तो यार डबल करनी पड़ेगी। जय हिंद अचल। रीडिंग आपको डेफिनेटली ओटीए के लिए मैंने बताया था, जो लोग ओटीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स, आपको न्यूज़पेपर एटलीस्ट आपको 1.5 आवर दो, बहुत अच्छा है, या फिर 1 आवर, मोर देन 1 आवर तो देना ही पड़ेगा। अब बिल्कुल बार बार याद दिलाना ही पड़ेगा अर्पिता। बार बार जब याद दिलाऊंगा ना। जय हिंद राहिल। जय हिंद पारुल। ये बात कोई भूलने वाली थोड़ी है। ये तो आपके माइंड में सोते जागते हमेशा होनी चाहिए कि भाई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो फिर मेहनत तो डबल करनी पड़ेगी, पहले या अभी तक जितनी भी करी है। और अगर मैं स्पेशली गर्ल्स को बोल रहा हूँ फॉर ओटीए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बॉयज़ हैं यहाँ पर ओटीए वाले वो एकदम चिल होके बैठ जाएं। जय हिंद नेहा। आई एम गुड नेहा, हाउ आर यू? जय हिंद महेश। महेश भी काफ़ी दिन बाद दिखाई दिए। तो आपको रीडिंग एटलीस्ट मैं कहूँगा वाले फ्री बैच में ना, इस पीवाईक्यूज भेजते हैं पोल्स वाले मेरे को नहीं, 15 के 15 नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो, बन जाएंगे। देखो यार, इनिशियली सबको एकदम स्टार्टिंग में सब कुछ नहीं मिल पाता है। हाँ बिल्कुल, और ज़्यादा करनी है कमलेश। जय हिंद सुधांशु। क्योंकि यार डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आपने जो भी कोर्स वगैरह लिया है हम तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, लेकिन आपको अपने लिए करना है। हम्म। आपको अगर अपने लिए करना है तो डेफिनेटली आपको ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा कि आप किस एग्ज़ाम के लिए एम कर रहे हो और उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो इंडिविजुअली, और उनको कैसे ओवरकम करना है। डाउट क्लियर के लिए डाउट्स वगैरह के लिए डेफिनेटली हम हैं। तो रीडिंग आप 1 to 1.5 आवर डेली करो, फिर आप प्रैक्टिस करो। और ये मैं न्यूज़पेपर की बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग। बाकी आप प्रेफर करो जीएस में भी सर ने जो भी बताया हो, आप उनकी पीवाईक्यूज वगैरह वो तो आपको करने ही है। क्या पीवाईक्यूज भी आते हैं?
पीवाईक्यूज कहाँ आते हैं? पीवाईक्यूज डेफिनेटली आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। हाँ बिल्कुल। खुद से जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक यार बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब ये देखो, वही है कि बहुत लोग ऐसा क्लेम करेंगे कि आप कंप्लीटली रिलाय हो जाओ हम पे। हम भी बिल्कुल कहेंगे आप रिलाय हो हम पे, लेकिन अपनी तरफ से आप अपनी सेंस तो लगाओगे, है ना? मेहनत तो करोगे, प्रैक्टिस तो करोगे। जय हिंद ओमकार। न्यूज़पेपर में कौन से की पॉइंट्स? न्यूज़पेपर में यार की पॉइंट्स जैसे होते हैं, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आज का न्यूज़पेपर जैसे था, तो उसमें एक जीआई टैग पे आया था कि जीआई टैग के लिए पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं उसमें 5,000 फीस थी, अब 1,000 हो गई है। एक जीआई टैग वाला आया था आर्टिकल, उसमें 5,000 फीस होती थी, अब हो गई है 1,000। और उसमें 4-5 जीआई टैग भी मेंशन्ड है कि किसको क्या दिया गया है, केरला से, कर्नाटका से और आपका अरुणाचल से, ये सारे आपके दिए हुए हैं। एक आपका सेबी का था, ठीक है, आपका सेबी से रिलेटेड था, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल था आपका। और आपका, हाँ, आपके जो नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, जस्टिस सूर्यकांत, उनसे रिलेटेड था, तो ये कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, तो ये आप पढ़ते हो। और अभी जो ब्लास्ट हुआ है, आपने देखा जैसे ब्लास्ट हुआ है, जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो दिया जाता है, कौन देता है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो देती है। आपका इन्फ्लेशन आया था, फर्स्ट पेज पर पे था द हिंदू में, रिटेल इन्फ्लेशन। तो आप देखते हो कि रिटेल इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, और आपका जो होती है होल सेल इन्फ्लेशन, ठीक है, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, कितनी बड़ी है, कौन सी आपको द हिंदू आप प्रेफर करो, द हिंदू प्रेफर करते हो, या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ पर ये जो टर्म्स है ना, रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है एग्जैक्टली exactly, वो सब पढ़ते हो, उनके पीछे के बैकग्राउंड्स वो आपको पढ़ने चाहिए, है ना? इस तरह से चीज़ें कवर हो की जाती हैं। न्यूज़पेपर के लिए यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस लेके आऊँ, ठीक है। तो वहाँ पर हम शुरू करेंगे, और वहाँ से आप देख सकते हो। और ये डेफिनेटली अभी तो नहीं हो पाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका दिसंबर या फिर हाँ, लास्ट दिसंबर तक स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर आपकी न्यूज़पेपर एनालिसिस मिल जाया करेगी, जो आप देख लिया करना, ठीक है। और ये डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मेन रहे। हाँ, द हिंदू फॉलो करो, बढ़िया है। हाँ बढ़िया है अर्पिता। बिल्कुल, सेल्फ रीडिंग तो होती ही है बेस्ट। सेल्फ रीडिंग के लिए मैं बिल्कुल कहूँगा कि आपको कोई भी एनालिसिस के पीछे एकदम ब्लाइंडली नहीं भागना है। आपको क्या करना है, मतलब उस चीज़ को फॉलो करना है ना? खुद से रीडिंग तो ज़रूर करनी है, क्योंकि आप एक्टिवली अपना ब्रेन इन्वॉल्व करोगे रीडिंग में, है ना? रीडिंग में आप अपना एक्टिवली ब्रेन को इन्वॉल्व करोगे, और वो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। पकड़ा गया जो बोल रहा था कि वो एम्बेसडर है कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड कंट्रीज़ का। हाँ, हो सकता है। एडिटोरियल्स और इकोनॉमिक्स बढ़िया है अर्पिता, अगर आप ये पढ़ रहे हो। बाकी करंट अफेयर तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा बहुत सारे सोर्सेज से। शुरू करें फिर? चलो, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा द फंक्शंस ऑफ टेंसेस। द फंक्शन ऑफ टेंसेस। टेंस आपको पता है टेंस क्या होता है? टेंस मतलब होता है काल, है ना? टेंस ये वाला टेंस नहीं है, वो वाला खिंचाव वाला टेंस नहीं है। न्यूज़पेपर से ज़्यादा नॉवल, नॉवल भी बढ़िया है। इसीलिए मैं देखता हूँ गर्ल्स की जो इनफॉर्मल इंग्लिश होती है वो काफ़ी अच्छी होती है ना? क्या यही राज है? क्योंकि नॉवल पढ़ने से आपकी जो इनफॉर्मल इंग्लिश होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप मतलब जो डेली डेली कन्वर्सेशनल इंग्लिश जो होती है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है नॉवल से। और उसमें फ्रेजल वर्ब्स काफ़ी मिलते हैं नॉवेल्स में।
डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीज़ें। चल, तो टेंस देखते हैं, टेंस क्या होता है और उनके फंक्शन क्या होते हैं। लेट अस सी। नया टॉपिक है, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लेट अस गो फॉर इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन हम करेंगे एक ब्यूटीफुल कोटेशन के साथ। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका, ये आपका कोटेशन है आज का, बिग रिजल्ट्स रिक्वायर बिग एम्बिशंस। ये एक फिलोसफर हुए, हेराक्लिटस। हेराक्लिटस ने कहा था बिग रिजल्ट्स रिक्वायर बिग एम्बिशंस। अगर आपको बड़े बड़े रिजल्ट लेके आने हैं, जैसे कि किसी को सीडीएस क्लियर करना है, किसी को एफ कैट, किसी को एनडीए, और आई एम वेरी श्योर कि कोई यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो केवल रिटन एग्जाम की सोच रहा होगा कि रिटन क्लियर हो जाए, है ना। हम सारे सोच रहे हैं एकेडमी तक का सफ़र अपना, कि एकेडमी तक कैसे पहुँचें, और वहाँ पहुँचने के लिए डेफिनेटली ये आपका एक बड़ा रिजल्ट है ना। और इसके लिए आपको बड़ा एम्बिशन लेके चलना पड़ेगा, और बड़े बड़े आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, है ना। एंड बिग एम्बिशंस आई वुड से रिक्वायर्स हार्ड वर्क, है ना, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। अच्छा, ये अभय ने एक नॉवेल लिख दी है, ग्रेट। चलो देखते हैं, अब 2025 का तो बुकर प्राइज हो गया अनाउंस। लेट अस सी, 2026 वाला तुम्हारा नाम भेजा जाएगा, कुछ अगर हो पाए तो। चलो, तो थ्री टेंसेस आपके होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं अभी। ये जो चल रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। एक होता है आपका पास्ट टेंस, और एक होता है आपका फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम्म। पास्ट इज गॉन, future is not yet born, hmm? And present is going on, hmm? Right? चलो, तो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, ये तो तीन आपके टेंसेस होते हैं। अब इन सब के अंदर आपके चार चार होते हैं, कौन कौन से। एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है आपका परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। ये सबने पढ़ रखा है क्या, बताओ जरा, इसका आइडिया है सबको। अब आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सब के अंदर एक एक होता है। क्या क्या होता है आपका, इंडेफिनिट होता है ना, इंडेफिनिट होता है। दूसरा आपका कंटिन्यूअस होता है। तीसरा आपका परफेक्ट होता है। फोर्थ आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। राइट, ये होते हैं आपके जो अंदर के पार्ट्स होते हैं, है ना, चार चार सबके अंदर होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनमें आपको पता है ये आपके सिंपल टेंस भी कहे जाते हैं, ये आपको कहे जाते हैं सिंपल टेंसेस, है ना, इनको सिंपल टेंस कहते हो। ये आपके हैबिचुअल एक्शंस दिखाते हैं। हैबिचुअल एक्शंस आपके प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, पास्ट के भी हो सकते हैं। वो यह करता था, या ये करता है, या फिर वो करेगा, है ना। ये बात हुई ना हीरोक, हीरोक यार, आप भी कई दिनों बाद दिखाई दिए, या कमेंट आज करिए। कुछ लोग तो हैं क्लास करते हैं और निकल जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। निधि को क्यों खोज रहे हैं सारे लोग, क्या हो गया निधि। अच्छा, निधि भी नहीं दिखाई दे रही है ना। चलो, तो ये आपके होते हैं। और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, द थिंग इज गोइंग ऑन, है, एक्शन इज गोइंग ऑन। परफेक्ट में क्या है कि जस्ट अभी बस हुआ है, और इसमें जस्ट हुआ नहीं है, इसमें एक टाइम पे शुरू हुआ था और अभी भी हो रहा है ना।
यहाँ पर क्या होता है, एक टाइम फ्रेम भी दिया होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, एक टाइम फ्रेम के साथ अभी भी चीज़ें हो रही हैं। लेट अस सी। अब हम देखते हैं टिपिकल रूल्स को। अब हम बिल्कुल बच्चों की तरह अपने ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ेंगे टेंसेस के। मैं आपको बताऊं कि आपके जो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होती है प्लस इसका ये फॉर्म लगती है ना, ये सबको आपको हल्का फुल्का आइडिया है। हम क्या करेंगे, हम जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं ना, जो थोड़ी सी ऑकवर्ड लग सकती हैं, हम उनकी बात करेंगे, कुछ टिपिकल रूल्स की। क्या होता है, हिस्टोरिकल प्रेजेंट होता है और एक फ्यूचर अरेंजमेंट होता है। देखो, हिस्टोरिकल प्रेजेंट का मतलब है कि ये चीज़ हमारी पास्ट में होनी चाहिए, है ना। हिस्ट्री से मतलब है पास्ट में होना चाहिए। फ्यूचर तो आपको बता ही रहा कि फ्यूचर अरेंजमेंट मतलब फ्यूचर में होने वाली चीज़ है। लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस, इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस हमारे यूज होते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है कि ऐसा हो जाए कि मतलब उनको हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। जैसे के लिए हिस्टोरिकल प्रेजेंट हो गया, यहाँ पर फ्यूचर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। हिस्टोरिकल प्रेजेंट में हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, नाउ नेताजी इंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स। तो ये क्या होता है, हिस्टोरिकल प्रेजेंट का मतलब होता है एक टाइप का नरेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, चीज़ें नरेट की जा रही होती हैं, है ना। यहाँ पर चीज़ें नरेट की जा रही होती हैं, एक वक्ता खड़ा होता है, एक स्पीकर खड़ा होता है, नरेटर आप बोल सकते हो, ठीक है। और वो इन बातों को बोल रहा होता है ना, वो इन बातों को बोल रहा होता है, इसलिए आप बोलते हो नाउ नेताजी इंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स। लेकिन क्या होगा, ये ऐसे होगा कि नेताजी इंटर हुए थे, नेताजी इंटर्ड एंड एड्रेस्ड द इंडियन सोल्जर्स, ये होना चाहिए था। अगर मैं फ्यूचर में स्पेस में जाने की बात कर रहा हूँ यार, तुम्हारे डाउट ना मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कोई सीरियस डाउट है, उसके बाद मुझे लगता है ये क्या तुम पूछ रहे हो, बात कर रहा हूँ तो क्या मेरा फ्यूचर डार्क है? हाँ बिल्कुल डार्क है, फ्यूचर तो डेफिनेटली डार्क है। मजाक की बात है यार, फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है अगर स्पेस में जाने की बात कर रहे हो, ठीक है। अभी शुक्ला जी गए थे, याद होगा। अभी शुक्ला जी गए थे, याद होगा, और वो फिर से जाएंगे, है ना। अगर कोई एयरफोर्स के लिए एम कर रहा है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा अगर आप पायलट बनते हो और आपको पता है जैसे कि हमारे जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं शेड्यूल्ड हैं आगे आने वाले फ्यूचर में, तो डेफिनेटली हो सकता है आप में से ही कोई हो जो जाए। हाँ स्पेस डार्क होता है लेकिन फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है, नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीष्म। अब ये एक नरेटर है जो बोल रहा है ना, ये एक टाइप का नरेशन हो रहा है। नेक्स्ट फ्यूचर अरेंजमेंट्स होते हैं। अब ये जो इवेंट है ना, ये फ्यूचर में होने वाला है, दिस इवेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, बट हम कैसे नरेट करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फॉर न्यूयॉर्क टुमारो। क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं, ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, ही लीव्स फॉर हिज जॉब नेक्स्ट वीक। ये भी सही है ना, वो छोड़ रहा है। इंग्लिश में बोल देना, अगले हफ्ते वो अपनी जॉब छोड़ रहा है। क्या ऐसा सेंटेंस आप बोल सकते हो? डेफिनेटली आप बोल सकते हो, है ना, इसलिए ये सही है। तो अगर किसी को मतलब थोड़ा सा हिंदी आती है, ठीक है, तो फिर आप हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट करना और सोचना कि सेंसिबल है, हाँ सेंसिबल है, तो ये करेक्ट है ना। चलो नेक्स्ट रूल। अब ये रूल आपका है देखो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं कि जब कोई भी सेंटेंस हम कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी वर्ब में आईएनजी की फॉर्म लगाते हैं, वेदर इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। हम लगाते हैं, जैसे के लिए प्रेजेंट होगा तो फिर हम लगाएंगे प्रेजेंट के लिए, लेट अस राइट हियर, प्रेजेंट में आप लिखोगे इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, आईएनजी लगा देते हो। इसी तरह पास्ट में आप वॉज वर यूज करते हो, है ना, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगा देते हो। हम्म, ये हो गया आपका पास्ट। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर ब्राइट होगा। लेट अस सी, फ्यूचर होगा विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, ऐसे होता है। तो आपको इतना पता है कि यार इस तरीके से आप यूज करते हो इनको।
लेकिन कई बार कुछ वर्ब्स ना स्पेशल होती हैं, कुछ वर्ब्स अपनी स्पेशल होती हैं। अब ये क्या दिखाता है, अगर किसी भी वर्ब में आप आईएनजी लगाओ वो दिखाता है प्रोग्रेसिव नेचर। प्रोग्रेसिव मतलब कुछ प्रोग्रेस हो रही है, कुछ हो रहा है यहाँ पर। अगर कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली दिखता है कि यार प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं, है ना। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, अब जैसे के लिए एग्जांपल लें सिंग, है ना। सिंग लेते हैं, एक वर्ब है आपकी सिंग, सिंग मतलब गाना। अब इसको प्रोग्रेसिव बनाओगे तो क्या लिखोगे, सिंगिंग लिखोगे, है ना। सिंगिंग लिख दोगे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर होती हैं। नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब है यहाँ पर आप वर्ब में वर्ब में आईएनजी नहीं लगा सकते, है ना। वर्ब में आईएनजी नहीं लगा सकते। हम्म वर्ब में आईएनजी नहीं लगा सकते, ऐसी कौन सी वर्ब्स होती हैं, तो ये आपकी कुछ वर्ब्स होती हैं, कौन सी। जैसे के लिए यहाँ पर हमने देखा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज। ये सारी जो वर्ब्स हैं ये आपकी परसेप्शन की वर्ब्स होती हैं। परसेप्शन मतलब आप कैसे आप परसीव कर रहे हो चीज़ों को, कैसे आप चीज़ों को ग्रहण कर रहे हो, है ना। आप परसीव कर रहे हो, तो ये होती हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज। जैसे के लिए आपके सेंटेंसेस हो सकते हैं, आई सी अ बर्ड आउटसाइड, द दिस सूप टेस्ट सॉल्टी, या फिर द फ्लावर्स स्मेल नाइस। लास्ट वाला, आई एम टू सिंग टुमारो, आई एम नो आई एम गोइंग टू सिंग टुमारो, आई एम गोइंग टू सिंग। अब है ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। चलो, तो ये तो होती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कहाँ पर स्लाइड खाली है, यहाँ पर तो नहीं है। कुछ परसेप्शन कुछ आपके एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन कौन से होते हैं यहाँ पर लिख लो, ये ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर मैं लिख रहा हूँ एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस कब होते हैं, आप देखते हो कई बार आप सीइंग भी यूज़ करते हो और वो करेक्ट होता है। अब आप बोलोगे यार सीइंग कैसे कर सकते हैं, हमने बोला कि सी आपका जैसे कि ये है, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है और ये नॉन प्रोग्रेसिव होती है। हम्म तो ये कैसे हो सकता है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हो जैसे के लिए आई एम सीइंग द डॉक्टर टुडे, है ना। आई एम सीइंग द डॉक्टर टुडे। अब यहाँ पर ये आपका सेंटेंस सही है। ये कैसे सही है, ये इसलिए सही है, यहाँ पर सीइंग का मतलब होता है मीटिंग, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि इस टाइप की चीज़ें जो सीइंग है ये वर्ड यूज़ किया जाता है और ये सही होता है। हम्म ये इसलिए सही होता है क्योंकि आपका यहाँ पर जो सीइंग है उसका मतलब होता है मीटिंग। हम्म फिर आप यूज़ कर सकते हो आई एम टेस्टिंग टेस्टिंग द सूप, आई एम टेस्टिंग द सूप। अब यहाँ पर टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टेस्टिंग का मतलब होता है आप उसका जो टेस्ट है ना उसको आप चेक कर रहे हो। अगर आप चेक कर रहे हो, हम्म अगर आप चेक कर रहे हो तो आप लगा सकते हो चेकिंग टेस्ट, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमने क्या बोला, अगर आप यहाँ पर लिखो द सूप, द सूप इज टेस्टिंग बिटर, तब ये गलत होगा। तब आपको लिखना पड़ेगा द सूप टेस्ट्स, है ना। आपको लिखना पड़ेगा टेस्ट्स बिटर। समझ गए। नेक्स्ट है आपका स्मेल, है ना। कई बार स्मेल का होता है ना कि शी स्मेल्स गुड, या फिर फ्लावर्स स्मेल गुड। तो बट यहाँ पर आप यूज कर सकते हो ही इज स्मेलिंग स्मेलिंग द परफ्यूम। अब यहाँ पर कोई चीज आप सच में सूंघ ही रहे हो, है ना। यू आर स्निफिंग समथिंग इंटेंशनली स्निफिंग,
राइट, यू आर स्निफिंग समथिंग इंटेंशनली, तब आप बोल सकते हो क्या, स्मेलिंग, है ना, ये स्मेल सच में कर रहे हैं, यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव इन नेचर बन जाता है। तो फिर वैसे तो ये नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं, लेकिन कई बार ये प्रोग्रेसिव भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द यूसेज एंड द कॉन्टेक्स्ट। हम्म। हाँ, कैनिबल्स बोलेंगे ही टेस्ट इज गुड। बिल्कुल। तो ये आपका पहला वाला जो रूल था, पहला वाला जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन थी, उनका आपका जो एक्सेप्शन होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये हमने देखा। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। कुछ वर्ब्स होती हैं थिंकिंग प्रोसेस की। ये कौन कौन सी होती हैं? थिंक है, नो है, मीन है, माइंड है। ये सारे थिंकिंग प्रोसेस की वर्ब्स होती हैं, और ये भी नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर होती हैं। जैसे कि लिए आप बोलते हो आई थिंक यू आर राइट, ना कि आई एम थिंकिंग यू आर राइट। आई थिंक यू आर राइट, आई नो द आंसर, और आई एम नोइंग द आंसर। नो, आई एम नॉट नोइंग द आंसर, आई नो द आंसर। What does this word mean? I mean this. I am meaning this. No, you never use I am meaning this. I am minding. No, please don't mind, or please do not minding, या I am not minding something, ऐसे आप नहीं बोलते हो। यहाँ पर प्लीजिंग आपने एक्चुअली उसकी तरह यूज किया है, नाउन की तरह, जिरंट की तरह। आपने वर्ब की तरह यूज नहीं किया है। राइट, इसी तरह आप बिलीव के लिए यूज करते हो, आई बिलीव इन यू, ना कि आई एम बिलीविंग इन यू। नो, नेवर, है ना, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर कई बार आप थिंक को थिंकिंग कर सकते हो। थिंक को आप थिंकिंग कर सकते हो, और थिंकिंग सही होता है, कब सही होता है? लेट अस सी। थिंकिंग आपका सही होता है, जैसे के लिए आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक रूल आता है आपका कि यहाँ पर थिंक में जब आपकी सेंस आती है कंसिडर करने की या प्लान करने की, व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग और यू आर कंसिडरिंग समथिंग, यू आर कंसिडरिंग समथिंग और यू आर प्लानिंग समथिंग, ठीक है, तब आप थिंकिंग लगा सकते हो। कौन सा आपका क्वेश्चन है? आई बिलीव इन यू कैसे? क्या कैसे, सुधांशु? सुधांशु का डाउट था प्लीज कैसे परसेप्टिव होगा। परसेप्टिव कैसे होगा? परसेप्शन की मीनिंग क्या होती है आपको पता है? जो चीजें आप परसीव करते हो। परसीव। अब इसको ब्रेक करते हैं थोड़ा सा। परसीव करने का मतलब होता है कि किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, है ना, किसी चीज को आप पहले तो ऑब्जर्व करते हो, फिर आप उसे अंडरस्टैंड करते हो। आई डोंट नो बट समथिंग इज पैरानॉर्मल हेयर। ये आपका सेंटेंस है, डाउट है, या फिर कोई सच में कोई कंसर्न रेज किया जा रहा है? वो सेंटेंस में कोई एग्जांपल दे सकता है? आप परसेप्शन की मीनिंग पूछ रहे हो क्या? चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये थिंकिंग आपका अगर कंसिडरिंग है और प्लानिंग है तो डेफिनेटली आप थिंकिंग यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये भी नॉन प्रोग्रेसिव होती है। नेक्स्ट है वर्ब्स शोइंग पोजीशन, जो पोजीशन दिखाती हैं। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार, कि कौन किसका है, किसका क्या है। ये तेरा वो मेरा। तो ये जो प्लीज को यूज करके, सो प्लीजिंग आपने बनाया तो था, वो सेंटेंस आपका सही था। अर्पिता ने बोला है आई डोंट नो बट समथिंग इज पैरानॉर्मल हेयर। हाँ बिल्कुल सही है। आई डोंट नो बट समथिंग, आई थिंक समथिंग इज पैरानॉर्मल हेयर। आप कुछ भी बोलो।
ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। ओन है बिलोंग है, कंप्राइज है, पजेस है, कंटेन है, ये सारे देखो पोजीशन के वर्ड्स वो जो है मीनिंग वो दिखाते हैं। जैसे के लिए आई ओन अ बाइक, दे हैव टू कार्स, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, द कमिटी comprises 10 members, सी possesses great talent, द बॉटल contains milk। ये सारे क्या हैं? ये सारे दिखाते हैं कि बॉटल के पास क्या है, मिल्क है। सी शी possesses great talent, या उसके पास क्या है, टैलेंट है ना, है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके पोजीशन दिखाते हैं, और ये पोजीशन दिखाते हैं तो डेफिनेटली ये भी आपके क्या होंगे, नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर होंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा एक वर्ड होता है जो कि हैव होता है, उसका आप हैविंग कर सकते हो, और हैविंग आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये जो हैविंग है ना, ये पोजीशन के केस में यूज नहीं होता है। नो, हैविंग जैसे के लिए अगर मैं बोलूं वी आर हैविंग लंच, है ना, ये सेंटेंस आप डेफिनेटली बोलते ही होगे, और आप यूज़ भी करते होगे अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा। तो इस हैविंग का मतलब क्या होता है, यू आर हैविंग मतलब यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग, है ना, एक्सपीरियंसिंग समथिंग, और यू आर इंजॉइंग समथिंग, यू आर इंजॉइंग समथिंग, राइट। फिर आता है वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, डिजायर, हेट। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं अगेन आपके क्या होते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। लाइक आई बिलीव इन हार्ड वर्क, शी लाइक्स फुटबॉल, आई लव क्लासिकल म्यूजिक, शी वॉन्ट्स अ न्यू फोन, आई विश टू मीट यू, दे डिजायर सक्सेस, शी हेट्स वेटिंग। तो ये सारे वर्ड्स अगेन आपकी फीलिंग्स दिखाते हैं या फिर स्टेट ऑफ माइंड दिखाते हैं। हम्म, राइट। लेकिन क्या होता है कई बार आप यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे के लिए इनफॉर्मली आप लव का लविंग बोल देते हो, हेट का हेटिंग बोल देते हो, इनफॉर्मली बोल सकते हैं। लाइक को भी आप लाइकिंग बोल सकते हो, लेकिन ये सारे वर्ड्स यहाँ पर मैं कहूँगा अगर कोई भी आईएनजी में यूज़ होता है वो एग्जाम्स में नहीं यूज़ होगा, ठीक है, एग्जाम्स में आप नहीं बताओगे। वो सारे इनफॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो अगर यूज़ कर रहे हो तो। लाइक का लाइकिंग, शी इज़ लाइकिंग, हाँ, आई एम लविंग द वेदर टुडे, आई एम लविंग द वेदर टुडे, ये मॉडर्न इंग्लिश में आप इनफॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो, बट एग्जाम्स वगैरह में नहीं। नेक्स्ट है वर्ब्स इन जनरल, जैसे कि लुक है, सीम है, अपीयर है, अफेक्ट है, रिजेंबल है, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं अगेन दे आर ऑल्सो व्हाट, दे आर ऑल्सो नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर। आई लाइक टू रीड बट नॉट द सिलेबस, आई लाइक टू रीड बट नॉट द सिलेबस, हाँ करेक्ट है, करेक्ट। लुक, you look tired, this plan seems perfect, he appears confused, smoking affects health। फिर आप बोल सकते हो she resembles her mother, the phone costs 20,000, this job requires patience, the building stands near the river। फिर आप बोलते हो कि we must face the truth। फिर आप बोल सकते हो कि he became angry or he becomes angry whatever। दे रिक्वायर अ मेजोरिटी टू पास द बिल, हाँ बिल्कुल सही है। अब ये इन्फिनेटिव आपने यूज़ किया है, आप इसको मतलब उसमें पार्टिसिपल भी बना सकते हो, दे रिक्वायर अ मेजोरिटी पासिंग द बिल। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ की जो वर्ब्स हैं जैसे लुक है ना, तो यहाँ पर एक सेंटेंस होता है जैसे कि लिए आप यूज़ करते हो कई बार और सही भी होता है, शी इज़ लुकिंग एट मी। अगर ये है शी इज़ लुकिंग एट मी,
तो क्या होगा, यहाँ पर देखो दिखाता है एक्शन, ठीक है, यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड नहीं दिखाता है, स्टेटिव नहीं दिखाता है। आप बोलते हो कि यू लुक हैप्पी, ये दोनों सेंटेंस सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। करेक्ट। अपियर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे के लिए यहाँ पर यार जगह नहीं बची है, चलो लिख देते हैं यहाँ पर अपियर जैसे के लिए ही अपियर्स अपसेट, मतलब ये स्टेटिव हो गया थोड़ा सा, है ना, कि स्टेट हो गई एक माइंड की, है ना, ही अपियर्स सैड, लिख दो सैड, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोलते हो ना कि शी इज अपियरिंग, शी इज अपियरिंग, अपियरिंग फॉर द एग्जाम, फॉर द फॉर द एग्जाम, है ना, ये भी सही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो अपियरिंग है इसका मतलब होता है टेकिंग पार्ट, है ना, यहाँ पर जब पार्ट लिया जाता है किसी भी एक्टिविटी में तो आप अपियरिंग लिख सकते हो। इफ शी वॉज लुकिंग एट मी वाई डिडंट शी अप्रोच मी, आई वॉज वॉकिंग पिक मी साइन, आई वॉज वॉकिंग पिक मी साइन, ये क्या है। और एक और सेंटेंस आप यूज कर सकते हो कि शी इज बिकमिंग, ठीक है, बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट, है ना, इस टाइप के सेंटेंसेस तो आप यूज ही कर सकते हो ना, यूज भी करते होगे। तो यहाँ पर जो सेंस है ना वो काफ़ी चेंज हो जाती है, यहाँ पर ये बिकमिंग दिखाता है चेंजेस ओवर टाइम, है ना, ये दिखाता है आपका चेंजेस ओवर टाइम, अगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं ओवर टाइम तो आप लिख सकते हो। आई एम है, वॉज नहीं है, कहाँ पर, आई एम वॉकिंग पिक मी साइन, पिक मी साइन उसकी सेंस नहीं बन रही है ना, आई एम वॉकिंग पिक मी साइन एक्शन शो कर रहा है। ओके। चलो अब यहाँ पर देखो लिस्ट है यार कुछ सेंटेंसेस की जो कि इनकरेक्ट है और यहाँ पर लिस्ट है जो कि करेक्ट है। क्यों ये करेक्ट है, क्यों ये इनकरेक्ट है, लेट अस सी। सो पहला आपका सेंटेंस है ही इज ओनिंग अ कार, डेफिनेटली दिस इज इनकरेक्ट, है ना, ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ये आपका सही हो गया, ही ओन्स अ कार। नेक्स्ट है वी आर हेयरिंग द बिल, नो वी आर नॉट हेयरिंग द बिल, वी हेयर द बिल। Then this house is belonging to me. No, this house is not belonging to me, but this house belongs to me. Next, I am not hating him. No, I am not hating him. Actually, I don't hate him or I hate him, whatever. नेक्स्ट है आपका आर यू फॉरगेटिंग माई नेम, नो आई एम नॉट फॉरगेटिंग योर नेम बट आई हैव फॉरगॉटन योर नेम और हैव यू फॉरगेटन माई नेम। इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे ना कि आईएनजी में। अर्पिता ने फिर से बोला है आई वेटेड 6 आवर्स फॉर हर वन अपियरेंस, सही है, आई वेटेड फॉर 6 आवर्स। अर्पिता आप लिखोगे आई वेटेड फॉर 6 आवर्स, फॉर I waited for 6 hours. Next, I am not meaning this. No, I am not meaning this, but I don't mean this or I mean this, right? Next one, I am having no house to live in. No, यहाँ पर आप जो having दिखा रहे हो ना, having आप अगर verb की तरह दिखा रहे हो, आप action की तरह दिखा रहे हो having को, या फिर enjoyment की तरह, um, I'm having lunch, I'm having dinner, I'm having this particular thing and I'm enjoying, right? तो आप यूज़ कर सकते हो हैविंग, बट पोजीशन के लिए नहीं। आई हैव नो हाउस टू लिव इन। नेक्स्ट है नेक्स्ट है शी शी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ अ ट्री, शी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ अ ट्री, नो शी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पर जो स्टैंड वर्ड है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। कई बार क्या होता है, स्टैंड जो टेम्पररी इन नेचर होता है, टेम्पररी इन नेचर होता है स्टैंड वाला, तो आप स्टैंडिंग लगाते हो, जैसे के लिए बोलते बोलते हैं ना कि आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द एट द बस स्टॉप, आई वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, ना कि आई स्टैंड एट बस स्टॉप अगर लगाओगे तो वो हैबिचुअल हो जाएगा, उससे हमें लगेगा कि भाई मैं तो रोज खड़ा होता हूँ यहाँ पर, है ना, तो वो आपका गलत हो जाएगा।
आप लगाओगे शी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट आता है आपका द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ अ ट्री। नो, टेम्पल इज नॉट स्टैंडिंग, द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ अ ट्री। और ये वाला जो स्टैंड है ये आपका दिखाता है स्टैब्लिशमेंट, है ना, स्टैब्लिशमेंट या फिर लोकेशन, है ना, समथिंग विच इज established और समथिंग विच इज लोकेटेड, सो दैट इज वाई यू यूज स्टैंड्स ना कि स्टैंडिंग। नेक्स्ट है आपका the book is containing good subject matter. No, the book is not containing good subject matter, but the book contains good subject matter. Right? हो गए सारे? सही है। चलो नेक्स्ट हमारा रूल है वो देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, अब इसमें क्या होता है, लेट अस सी। सिंपल पास्ट कैसे बनेगा? आपका है शी हैज रिटर्न 2 days ago, शी रिटर्न 2 days ago। बताओ इसमें से भाई कौन सा सही है, पहला या दूसरा? बताओ पहला या दूसरा कौन सा सही है, जल्दी से। अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट जब होता है ना कि वो दोनों सही हैं। नहीं यार, यही तो लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट अगर हो कि वो आ गई है और 2 दिन पहले आ गई है तो वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आई एम सॉरी। तो ये हैज आपको हटाना पड़ेगा, दिस इज रॉन्ग। ये आपका सही है, शी रिटर्न 2 days ago। शी हैज रिटर्न 2 days ago नहीं होगा। नहीं। हाँ, आपके हिसाब से हो सकता है लेकिन अब जरूरी नहीं आपका हिसाब लगे। अबे अच्छा, यही पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? अब ये पढ़ लो, अब आगे से ये पढ़ लो। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है ना, दोनों एक साथ जब आते हैं तब सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हैज़ के बाद आपको हैज़ नहीं लगाना पड़ेगा और आपको शी रिटर्न 2 days ago, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका इनडेफिनिट टेंस होते हैं और प्लस टाइम एक्सप्रेशन जो होता है वो आपका बन जाता है परफेक्ट में। अब ये आपका प्रेजेंट में भी बन सकता है, पास्ट में भी बन सकता है, फ्यूचर में भी बन सकता है, इट डिपेंड्स। हम्म। यस एग्जैक्टली, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट। ही हैज़ कम हेयर। सही है, ही हैज़ कम हेयर, वो आ चुका है। हैज़ ही कम हेयर, सही है, ये तो सेंटेंसेस सही हैं। लेकिन ही हैज़ कम हेयर, अर्पिता ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये क्वेश्चन मार्क अगर मुझसे पूछने के लिए लगाया है सही है या गलत, तो मैं कहूँगा सही है। लेकिन अगर आपने ऐसे ही सेंटेंस में लगाया है तो आपको क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो ये आपके इनडेफिनिट टेंस होते हैं और टाइम एक्सप्रेशन एक साथ आता है। इनडेफिनिट टेंस पता है सबको क्या होते हैं? हम्म। सिंपल टेंस जो होते हैं, सिंपल टेंस। हम्म। जैसे के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो फिर ही नोज मी। अगर ही नोज मी है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि अगर मान लिया है यहाँ पर, रुक जाओ रुक जाओ। हम्म। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ही नोज मी, ही नोज मी। हाँ, और साथ में ये है कि भाई 2 साल से जानता है, तो क्या वो हम बोलेंगे ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years। अगर साथ में आपका एक्सक्यूज मी, अगर आपका टाइम एक्सप्रेशन आया है तो आप देखोगे कि आपका ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years आएगा।
हैज़ ही केम नहीं, केम आपका सेकंड फॉर्म होती है। हैज़ है तो केम नहीं आएगा, बिल्कुल अर्पिता सही है। देखो फॉर्म जो होती हैं आपकी, कम, केम, कम, ये होती हैं, ठीक है। हैज़ के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाते हो, और थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों एक जैसी दिखती हैं। सेकंड फॉर्म आपकी केवल लगती है कब, ये लगती है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का भी आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, वहां पर आपकी सेकंड फॉर्म लगती है बस। ही हैज कम होगा भूपेश, ही हैज कम, न कि ही हैज केम। ही हैज केम गलत है। तो ही हैज नोन मी फॉर 2 years, अब ये सही हो गया। नेक्स्ट है शी हैज ओन्ड दिस पॉपुलर सिंस 2002, तो ये भी सही हो गया, है ना। जैसे शी ओन्स दिस पार्लर, पॉपुलर नहीं था, पार्लर था, है ना, पार्लर था। और यहाँ पर टाइम पीरियड आ गया। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं ये क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस आपके कहते हैं कि आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम। पास्ट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक काम हो गया है कंप्लीट, अब दूसरा काम शुरू हुआ है ना। अगर बाद में दूसरा काम शुरू हुआ है तो आप क्या करते हो, हैड गॉन लगाते हो, है ना। आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम, मेरे फादर के आने से पहले लास्ट वीक में गया था, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो गया। हम्म। नेक्स्ट है, आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक, नो दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग, यहाँ पर आप आपका कोई भी जो प्रोसीडिंग एक्शन है ना, यहाँ पर मैं बोलूँ अगर प्रोसीडिंग एक्शन जो इसके बाद जस्ट होने वाला है वो कोई दिया नहीं है ना, कुछ भी नहीं दिया है, तो आप लगाओगे आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, ना कि आई हैड गॉन टू दिल्ली। आई वेंट दिल्ली लास्ट वीक। चलो भाई, अब करते हैं हम क्वेश्चंस अपने। हम्म। तो ये था आपका आपका टेंसेस, ठीक है। अब टेंस हमने वो करे हैं जहां पर आप थोड़ा सा फंस सकते हो, है ना। नॉन प्रोग्रेसिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके जो पास्ट में जो बनते हैं ना वहां पर कि क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। सैट एंड रेड। अब है, आपका सेंटेंस देखो सही हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखो द होल डे आ रहा है, द होल डे, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। हम्म। अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो कर रहा था, तो यहाँ पर कुछ कॉन्टिन्यूअस की फीलिंग सी आ रही है कि नहीं, होल डे लॉन्ग। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस का एलिमेंट लाना पड़ेगा, समझे। हैड बीन सिटिंग, यस, यहाँ पर क्या होगा, ही हैड बीन सिटिंग, हैड बीन सिटिंग, और यहाँ पर आप लगाओगे हैड बीन रीडिंग, है ना। हाँ आ रही होगी, आएगी, है ना।
रजिता यहाँ पे टाइम पीरियड भी दिया गया है ना, द होल डे लॉन्ग। अगर आपका टाइम पीरियड भी साथ में आ जाए तब आप सिंपली कॉन्टिन्यूस में नहीं करते हो, आप यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करते हो। नेक्स्ट है रेडियो हिज रेडियो डैश सिंस 8 AM yesterday the neighbors were getting disturbed। हिज रेडियो, अब यहाँ पर बताओ, नेक्स्ट वाला बताओ। हाँ वैसे बोल सकते थे ऐसे भी, लेकिन फॉर क्या दिया था, द होल डे लॉन्ग है ना। हैज़ बीन प्लेइंग नहीं होगा, हैड बीन प्लेइंग होगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, है ना। वर गेटिंग डिस्टर्ब यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ये पास्ट की बात हुई है और हो चुकी है, तो इसलिए हम हैड बीन प्लेइंग करेंगे, कि बज रहा था, है ना, हैड बीन प्लेइंग। नेक्स्ट है ही डैश दिस बिल्डिंग फॉर द लास्ट 10 years व्हेन ही सोल्ड इट। अब इसने सोल्ड कर दिया, ठीक है, मतलब बेच दिया। अगर इसने बेच दिया, ही ओन्ड दिस बिल्डिंग, ही ओन्ड दिस बिल्डिंग, अब ये आपका एक एक्शन है ना, जो कि आपका प्रोसीडिंग एक्शन भी दिया हुआ है, व्हेन ही सोल्ड इट, जब इसने बेचा उससे पहले वो ओन करता था, है ना। और हैड बीन ओनिंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर होती है ना अभय। तो आप हैड बीन ओनिंग भी नहीं कर सकते। थर्ड में आप करोगे हैड ओन्ड, हैड ओन्ड, उसने ओन वो कर चुका था, ठीक है, वो कर चुका था ओन, ठीक है, जब उसने बेचा, 10 साल तक वो ओन कर चुका था। समझ गए। नेक्स्ट है यस्टरडे शी डैज फॉर हर लॉस्ट डॉग सिंस मॉर्निंग। यस्टरडे शी हैड बीन सर्चिंग, यस, शी हैड बीन सर्चिंग, वो लगातार सर्च कर रही थी। शी हैड बीन सर्चिंग, क्लियर। नेक्स्ट वन, लास्ट नाइट द डॉग डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगेन आपका टाइम पीरियड देखो आ गया यहाँ पर। देखो हम लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कई बार, ये टाइम पीरियड जो दिए होते हैं ना वो एकदम क्लियर नहीं होते हैं। जैसे कि द होल डे लॉन्ग यहाँ पर दिया हुआ था, फॉर अ लॉन्ग टाइम ये भी आपके टाइम ही होता है ना, ये एक ड्यूरेशन होती है ना। जैसे के लिए 2 years होता है आपका, अनस्पेसिफिक है लेकिन टाइम पीरियड तो है। हम्म यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, हैड बीन बार्किंग, हैड बीन बार्किंग। नेक्स्ट वन, शी, अब ये प्रेजेंट में बनाने हैं, शी डैश मी सिंस 2004। केप्ट बार्किंग आप लगा सकते हो अगर टाइम पीरियड ना दिया होता। आपको टाइम पीरियड अगर ना दिया होता तो डेफिनेटली आप कहाँ पर जाते, आप जाते, तो आप बिल्कुल आप पास्ट इंडेफिनिट में जाते या सिंपल पास्ट में जाते, है ना। नोज, यहाँ पर नोज नहीं हो सकता रदिता अर्पिता। हैज़ के बाद देखो नोज नहीं आएगा, हैज़ के बाद नोन आएगा। कार्तिक, तो हैज़ के बाद तो नोन आता है। यहाँ पर क्या आएगा एक्चुअली, अभी मैं आपको बताया कि अगर कोई सेंटेंस इनडेफिनिट है, ठीक है, अगर इनडेफिनिट है और प्लस टाइम एक्सप्रेशन है, प्लस टाइम एक्सप्रेशन है, तो वो आपका क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका क्या, ये बन जाता है परफेक्ट, है ना, ये बन जाता है परफेक्ट, ये परफेक्ट बन जाता है। तो हैज़ नोन होगा यहाँ पर, शी हैज़ नोन मी। अरे राइटिंग को क्या हुआ, शी हैज़ नोन मी। हम्म शी हैज़ नोन मी, हाँ बिल्कुल ये सही है, शी हैज़ नोन मी।
नेक्स्ट वन, फॉर द लास्ट 10 years ही डैश दिस फैक्ट्री. फॉर द लास्ट 10 years, फॉर द लास्ट 10 years ही हैज ओन्ड. हाँ बिल्कुल, ही हैज ओन्ड. नेक्स्ट वन, he dash in the same class for the last 3 years. Hmm? For the last 3 years. अब जो स्टडी है, स्टडी तो आपकी भाई ओनिंग नहीं हो सकता कमलेश. वही हमने देखा था कि ओन जो है ना, ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है, इसलिए आप ओनिंग नहीं कर सकते. हैज ओन्ड लगाना पड़ेगा. अब यहाँ पर आपकी जो वर्ब आई है स्टडी, ये भाई प्रोग्रेसिव होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर सकते हो हैज़ बीन स्टडीइंग, है ना. इसमें आप लिख सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा हैज़ बीन स्टडीइंग, है ना. यहाँ पर आप हैज़ बीन स्टडीइंग कर सकते हो, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट. नेक्स्ट वन, नीना डैश न्यूट्रिशियस फूड सिंस मॉर्निंग. नीना न्यूट्रिशियस फूड सिंस मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग. अब यहाँ पर देखो, हैज़ नॉट ईटन, यस एग्जैक्टली, अगर हैज़ बीन ईटिंग कर दो, हैज़ नॉट बीन ईटिंग, तो ईटिंग आपका थोड़ा सा क्या है कि ईट जो है ना, वो आपका ऐसा नहीं है कि मतलब कोई प्रोग्रेसिव है, हर समय होने वाली चीज़ है ना. हाँ एग्जैक्टली, हैज़ नॉट ईटन आप कहोगे. भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कॉमन सेंस की तरह यूज़ करो और अपना काम करो, है ना. नेक्स्ट है, रूल्स डेफिनेटली पढ़ो. नेक्स्ट है, इट रेन फॉर 2 days नाउ. तो रेन के साथ आप डेफिनेटली एक प्रोग्रेसिव वर्ब है, आप लगा सकते हो, कैसे भी लिखो आप. इट हैज़ बीन रेनिंग, है ना. इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days. इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days. नेक्स्ट, फ्यूचर की बात करें अगर, हाउ लॉन्ग रिचा डैश इन दिस हाउस व्हेन द न्यू गेस्ट्स अराइव टुमारो. मतलब कि कल भाई नए गेस्ट आने वाले हैं, तो भाई कितने दिन हो जाएंगे ऋचा को इस घर में रहते हुए, ऐसा हम कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 11? हाउ लॉन्ग ऋचा विल हैव बीन स्टेइंग. सो हाउ लॉन्ग ऋचा विल हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस. विल हैव बीन स्टेइंग, राइट. स्टेइंग इन दिस हाउस व्हेन द न्यू गेस्ट्स अराइव टुमारो. विल बी स्टेइंग नहीं होगा, विल हैव बीन स्टेइंग होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक परफेक्ट एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है ना. एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया है. यस, रिचा इज डेफिनेटली प्लानिंग टू स्टे. विल हैव बीन लिविंग, लिविंग, अच्छा ये माई एंट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. माई एंट विल हैव बीन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर 5 years व्हेन आई गो देयर. यहाँ भी आपका एक टाइम दिया गया है. विल हैव बीन लिविंग. नेक्स्ट वन, शी dash for 2 hours when they reach there. She will have been sleeping for 2 hours when they reach there. Exactly, will have been sleeping. क्लियर है. चलो यहाँ पे लिख देते हैं, will have been sleeping.
She does as the principal of that school for 5 years next month. She will have been working. Exactly. अब आपको पता चल ही गया है ना, ये सारे वर्ड्स में आपको will have been working. Will have been working, and the next one, she does me for 10 years by next month. हाँ, अब आपका नो जो है, नो एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है, इसलिए आप आईएनजी नहीं लगाओगे. विल हैव नोन. शी विल हैव नोन. ओके. ठीक है, ऊपर कर दिया. चलो देख लो. क्लियर है ये 15 क्वेश्चंस? चलो नेक्स्ट, ये 3 क्वेश्चंस और हैं हमारे. लेट अस सी. she said she said that she was understanding his point of view very well. She said that she was understanding his point of view very well. अब ये आपका जो अंडरस्टैंड वर्ड होता है ना, ये भी आपका नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है. अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग की जो मतलब एक्शन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी देर तक चलेगा. हम्म. नहीं, हैड बीन अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा. अब शी अंडरस्टैंड्स बोलते हो, शी अंडरस्टूड बोलते हो, है ना. यहाँ पर गलती है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा. वॉज अंडरस्टैंडिंग, नो. शी हैड अंडरस्टूड. अब यहाँ पर नरेशन वाला रूल आ रहा है. अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपकी ही रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये पास्ट में है, तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ना, वो भी आपका पास्ट में हो जाता है ना. और ये अकॉर्डिंगली परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. So she said that she had understood his point of view very well. Next, he had gone home 3 weeks ago and was expected to be back yesterday but has not come yet. सेकंड में क्या होगा? अब यहां पर आप देखो, यहां पर कोई प्रोसीडिंग एक्शन ऐसा नहीं बताया गया है, इससे रिलेटेड नहीं है फर्स्ट वाले से, कि इनके घर जाने के बाद क्या हुआ. क्या कोई प्रोसीडिंग एक्शन है? नहीं. जो नो एरर बोल रहे हैं आप ये बताओ. आप ये बताओ, यहाँ पर कोई प्रोसीडिंग एक्शन है? नहीं है ना. कोई भी ऐसा ऐसा ऐसी ऐसा कोई ऐसी बात बताई गई है जो इनके जाने के बाद हो रही है? आप यहाँ पर करोगे ही वेंट होम. ही वेंट होम 3 weeks ago and was expected to be back yesterday, but he has not come yet. Now this is right. was expected बिल्कुल सही लग रहा है कि वह गया था और एक्सपेक्ट किया गया था, लेकिन अभी तक आया नहीं है. ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में लास्ट वाला पार्ट. क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोसीडिंग एक्शन नहीं था, कोई ऐसा एक्शन नहीं था जो कि इनके जाने के बाद तुरंत हो रहा हो, कि बिफोर आफ्टर. क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, द साइंटिस्ट्स इन अमेरिका are trying to long for discover the genes responsible for aging. क्या कर रहे हैं ये जीन्स को डिस्कवर कर रहे हैं जो एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं.
अब देखो, बड़ा ही सटल वे में यहाँ पर टाइम मेंशन्ड है, फॉर लॉन्ग, है ना। अगर यहाँ पर टाइम मेंशन्ड है तो क्या करते हो आप? तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हो। है ना। तो ये आर ट्राइंग नहीं होगा, आप क्या लिखोगे? हैव बीन ट्राइंग, हैव बीन ट्राइंग। और ये चीज़ें हम कई बार मिस कर देते हैं कि यहाँ पर कोई टाइम तो दिया नहीं है, तो इसलिए हमारा आर ट्राइंग सही है नहीं, है ना। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A closed economy is identified as a human community which produces all its consumes and consumed all it produces। बताओ भाई, इसमें क्या गलती है फोर्थ वाले में? तो फोर्थ वाले में हम देखें अगर, तो क्या है? अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज आइडेंटिफाइड एज अ ह्यूमन कम्युनिटी। ओके, सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है यहाँ पर। विच प्रोड्यूसेस ऑल इट कंज्यूम्स। ओके, वो जो भी प्रोड्यूस करती है वो कंज्यूम कर जाती है। विच प्रोड्यूसेस ऑल इट कंज्यूम्स। अच्छा, वो जो भी कंज्यूम करती है वो सब कुछ प्रोड्यूस करती है। अच्छा, जूम कर दूं? ओके। हाँ, अब ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब सबको दिखेगा। अ क्लोज्ड इकोनॉमी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, नहीं, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड नहीं होगा। अब देखो, हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स ऑल इट कंज्यूम्स, जो भी ये कंज्यूम करती है, जो भी आप खाते हो वो आप प्रोड्यूस करते हो, और जो भी आप प्रोड्यूस करते हो वो आप खा जाते हो, है ना। तो दोनों आपके प्रेजेंट में होने चाहिए थे। प्रोड्यूसेस ऑल इट कंज्यूम्स एंड कंज्यूम्स ऑल इट प्रोड्यूसेस। तो इसलिए ये आपका यहाँ पर कंज्यूम्ड नहीं आएगा। ये जो है ना, ये वर्ड जो है आपका कंज्यूम्स आएगा। अब इसको ध्यान से पढ़ो सारे लोग, कंज्यूम्स आएगा आपका। हाँ बिल्कुल, कंज्यूम्स ऑल इट प्रोड्यूसेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट। यू लुक एज इफ यू हैव ran ऑल द वे होम। नेक्स्ट आपका है यू लुक एज इफ यू हैव रैन ऑल द वे होम। तो पहली बात तो यार ये गलत है ना। ये आपका यू हैव रैन तो होता नहीं है। आपकी जो रन होता है ना, रन, रैन और रन होता है, तो आप सेकेंड फॉर्म आप हैव के साथ लगा ही नहीं सकते। तो आपने आइडेंटिफाई करा, ये गलती है, लेकिन गलती क्या है? आपको हैव हटाना पड़ेगा। एज इफ यू रैन ऑल द वे होम, ऐसा लगता है कि तुम तो भाई दौड़ के आए हो, है ना, दौड़े थे, जो भी है। यू रैन। नेक्स्ट है नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीडेड विदाउट women participating साइड बाय साइड विद men। इफ यू हैव रन, नहीं, इफ यू हैव रन नहीं होगा, आपका होगा इफ यू रैन ऑल द वे होम। आप इसको पढ़ के देख सकते हो कि यू लुक एज इफ यू रैन ऑल द वे होम, मतलब ऐसा लगता है कि आप दौड़े थे, है ना, ना कि दौड़ के आ चुके हो। सक्सीडेड की जगह सक्सीड होगा डेफिनेटली। कैन एवर के बाद में, कैन के बाद में, कैन अगर आया है, कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, याद रखना। ठीक है, कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये सक्सीड होगा, ना कि सक्सीडेड। यहाँ पर गलती है।
नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीड. Next one, the big bad wolf gobbled up the little lamb so fast that a bone was stuck in his throat. My God, very horrific. तो यहाँ पर आपका एक फ्रेज आया है गॉबल्ड अप. इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है ईट समथिंग वेरी क्विकली, है ना. ईट वेरी क्विकली, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ईट वेरी क्विकली. ठीक है, मीनिंग क्या होती है इसकी? ईट वेरी क्विकली. मतलब इस तरह से किसी चीज को खाना जिसमें आप बहुत सा आप वेस्ट कर दो, है ना, बहुत सी चीजें आप वेस्ट कर देते हो, तो इस तरीके से आप खाते हो. नेक्स्ट है द बिग बैड वुल्फ gobbled up the little lamb so fast that a bone was stick. नहीं होगा आपका, स्टक होगा. हाँ, आप सभी सही हो, स्टक होगा, है ना, स्टक इन हिज थ्रोट. तो ये आपका यहाँ पर होगा स्टक होगा. सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना, स्टक. Next, question number 8. Harshvardhan said he was looking forward to serve his roots as he had spent the first 15 years of his life in the streets of old Delhi. कौन गलत है? भूपेश. भूपेश, आपने क्या बोला कि आप गलत हो गए? गॉबल्स नहीं, गॉबल्स नहीं होगा, गॉबल्ड होगा. आप पास्ट की बात कर रहे हो. हाँ बिल्कुल, ये स्पेंड नहीं होगा, स्पेंट होगा, है ना. ये स्पेंट होगा, स्पेंट द फर्स्ट 15 ईयर्स. तो कहाँ पर गलती है? बी पार्ट में गलती है, यहाँ पर आपको स्पेंट लगाना होगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क 3 hours ago and have been waiting for you since then. वी फिनिश्ड अवर वर्क, हमने कर लिया, है ना. वी फिनिश्ड अवर वर्क 3 hours ago. यहाँ पर कोई प्रोसीडिंग एक्शन नहीं है इससे रिलेटेड. और यहाँ पर आपको क्लियर ये डिफरेंट आपका है, हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन. ये आपका सही है. वी फिनिश्ड अवर वर्क, वी फिनिश्ड अवर वर्क होगा, वी फिनिश्ड अवर वर्क 3 hours ago. हमने फिनिश कर दिया था 3 hours ago. आप हमेशा देखोगे अगर कोई भी प्रोसीडिंग एक्शन एग्जैक्टली वहीं पर है और उसकी मीनिंग मतलब लगभग क्लियर नहीं है, यहाँ पर क्या है, काफ़ी क्लियरली ये मेंशन्ड है, तो आप यहाँ पर हैव फिनिश लगाओगे या हैड फिनिश लगाओगे, वॉट एवर. नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड several proposals for the development of small and medium enterprises during budget discussions. क्या होगा? द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड. तो भाई वॉज कंसिडर्ड ये एक साथ आते हैं, कब ये आते हैं? पैसिव वॉइस में, है ना, ये पैसिव वॉइस में आते हैं, और यहाँ पर पैसिव नहीं है, मिनिस्ट्री ने खुद कंसिडर किया है. हम्म. तो मिनिस्ट्री ने कंसिडर किया, मिनिस्ट्री कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स फॉर द. मिनिस्ट्री हैड बीन भी नहीं आएगा, हैड बीन कंसिडरिंग, क्योंकि आपका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है. ये ड्यूरिंग बजट डिस्कशन दिया है, लेकिन फॉर या सिंस वाला चीज़ नहीं दिया है. कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स, दैट्स इट. कंसिडर्ड, कंसिडर्ड होगा, कंसिडर किया उन्होंने, बजट डिस्कशंस के दौरान उन्होंने किया, है ना. 11. I have reached the office before the train started. बिफोर द रेन स्टार्टेड. अगर यहाँ पर आप बोल रहे हो कि बिफोर द रेन स्टार्टेड एंड आई रीच द स्टेशन, तो फिर आप बताओगे आई हैड रीच्ड. आप बोलोगे कि मैं पहुँच गया था, आई हैड रीच्ड. अब यहाँ पर देखो, आप आई रीच्ड बोल रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर प्रोसीडिंग एक्शन दिया हुआ है कि इसके बाद क्या हुआ, फिर इनके बाद इसके बाद.
पहले या बाद की सेंस आ रही है, तो आई हैड रीच्ड द ऑफिस बिफोर द रेन स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट्स ऑफ 5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड इन द फायर इंसिडेंट। अब ये वाला सेंटेंस यार पढ़ने में उतना बढ़िया लग नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर आप ये काम करो, हु के बाद में वर यूज़ कर दो, अब पढ़ो, देखो मज़ा आएगा। ठीक है, हु के बाद में वर यूज़ कर दो, बढ़िया लगेगा आपको। दोज हु वर इंजर्ड इन द फायर इंसिडेंट, हाँ बिल्कुल, है ना, अब सही लग रहा है। चलो कुछ क्वेश्चन और हैं, ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 13, by May next year I have been working in this college for 20 years. By May next year I have been working in this college for 20 years. तो यहां पर आप फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हो। हम्म, बढ़िया लग रहा अब, हाँ बिल्कुल। शैल हैव बीन वर्किंग, एग्जैक्टली, आई शैल हैव बीन वर्किंग। अच्छा हैव क्यों हटाना है भाई, फिर हैव जोड़ दो बस, बीच में शैल जोड़ दो। मैं कर रहा होऊंगा, है ना। विल शैल दोनों एक साथ नहीं आएंगे राघव, शैल हैव आएगा। I shall have been working. Next, I shall look forward to being with you sometime next month. अब ये आपका हो गया फ्यूचर अरेंजमेंट वाला सेंटेंस, जहां मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए थे फ्यूचर अरेंजमेंट वाले। ब्रेन हैज स्टॉप्ड ब्रेनिंग एक्चुअली, अरेंजमेंट्स, फ्यूचर अरेंजमेंट वाला है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ना। सो यहाँ पर क्या होगा, आई लुक फॉरवर्ड, है ना, आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू। आप आई लुक फॉरवर्ड बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, या फिर इस जगह पे आप लिख सकते हो एम लुकिंग फॉरवर्ड, दोनों चीजें सही हैं। 15, he has ruined his eyesight by not using his spectacles regularly। अब भाई यहाँ पर मैं भी आप सबको बता दूं, आप सारे आर्म फोर्सेस में जाने वाले हो, सो अगर किसी को थोड़ी सी भी आई साइट की प्रॉब्लम्स हैं, अपना पहले चेक करा लो, क्योंकि देखो यार, आप काफ़ी टाइम तो क्लासेस कर रहे हो ऑनलाइन, है ना, स्क्रीन आपके सामने है, और उसके बाद भी डेफिनेटली कुछ लोग तो महान है, वो रील्स वगैरह देखते ही होंगे और काफ़ी यूज़ करते होंगे। तो चेक करवा लेना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी भी इरिटेशन होती है आइज़ में, तो जाओ चेक करवाओ, अगर हो है थोड़ी सी प्रॉब्लम तो अपने ग्लासेस बनवाओ और उन्हें यूज़ करो, है ना, ताकि जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम थी और मैंने सही कर लिया। 0.25 था, इनिशियली ही सही कर लिया। अब तक नहीं है ना, चलो बढ़िया है। ही हैज़ ruined his eyesight by not using his spectacles regularly, क्या होगा 15 में, नो एरर है ना, उसने कर लिया है। while the country about spend about, देखो पढ़ने में ही awkward लगता है कई बार, है ना। ही ruined his eyesight, नहीं ही हैज ruined होगा, उसने कर ली है, कर ली है, वो कर चुका है। ही ruined होगा, उसने उसने कर लिया था। while the country spent about 800 million, अब यहाँ पर देखो यार, ये आपका जो स्पेंड यूज हुआ है, इसको आप स्पेंड्स कर दो, तो देखो बात बनेगी, है ना, स्पेंड्स कर दो तो बात बनेगी। while the country spends,
नेक्स्ट 17, संतोष सक्सीड ड्यू टू द encouragement ऑफ फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड वेल विशर्स। संतोष भाई सक्सीड हो गया है, ठीक है, संतोष हो गया है सक्सीड। ग्रेट नेहा, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कहूँगा सबको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए नेहा से, और सारे लोग काम पे लग जाओ, इंग्लिश को अपनी स्ट्रांग करो। सो संतोष सक्सीडेड, नॉट सक्सीड, है ना, सक्सीडेड। जो भी बेड़ा गर्क है उसको सही करो। तो ये हमारा यार था फ्यूचर, मतलब फ्यूचर नहीं यार, फंक्शंस ऑफ टेंसेस, है ना, फंक्शन ऑफ टेंसेस। हमने देखा टेंस कैसे क्या होंगे। देखो क्लास में यार कुछ लोग कम होने लगे हैं, ठीक है, जो भी बाद में ऑफलाइन करेंगे, जो भी रिकॉर्डेड क्लास करेंगे, उन सबको मैं बता दूं कि क्लास में आप आओ, ठीक है, और लाइव क्लास करोगे उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो मैंने इनिशियली आपको बताया था, आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहोगे यहाँ पर क्लास में, सो डेफिनेटली आप सीखोगे। आपका डाउट ऊपर रह गया यार, फिर से पोस्ट कर दो प्लीज़। राघव, -2.5, अच्छा भाई प्रॉब्लम तो है यार राघव, अभी से लगाना शुरू कर दो। हाँ ठीक है, आपका डाउट मैंने देख लिया, शुरू कर दो लगाना, ठीक है। और कुछ लोग तो इतने महान हैं, वो क्लास लाइव करते नहीं है, उसके बाद में वो केवल पीडीएफ पढ़ते हैं और कई बार मुझे डाउट पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें समझ नहीं आता है कॉन्टेक्स्ट उसके पीछे मैंने क्या बताया था। हम्म। अच्छा, कोई बात नहीं, अब दे लो। और वैसे बहुत ज़्यादा यार, मैं बता रहा हूँ ना आपको, रूल्स मैं जितने पढ़ा रहा हूँ आपको इतने पढ़ लो। और बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड मत होना प्लीज़, क्योंकि मैं, मेरा मुद्दा है आपको आपका एग्ज़ाम निकलना, और एग्ज़ाम आपको डेफिनेटली निकलेगा 75-80 मार्क्स के साथ में, अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हो बढ़िया से, है ना। और जिनका अगर नेहा की तरह पहले से बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, डेफिनेटली वो अपना 85-90 तक भी जा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी पॉसिबल, है ना, वेरी मच पॉसिबल। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड नहीं होना है। जो मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ, जैसे रीडिंग करनी है, रीडिंग खूब करो, ठीक है। और रीडिंग कैसे करनी है, समझ समझ के करनी है। आप रीडिंग करते हो, समझो उन चीज़ों को, फिर प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज लगाओ, है ना, अपने आप चीज़ें होती चली जाएंगी। चलो अब हम करते हैं वोकैब। रेडी, रेडी फॉर द वोकैब। अच्छा जूम कर दिया था क्या? एफ में अच्छा स्कोर करना है, एफ में अगर अच्छा स्कोर करना है तो डेफिनेटली आपको, जैसे के लिए आपकी जो स्टैटिक पार्ट है वो बढ़िया होना चाहिए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और जो आपका वोकैब है। माइनस में कोई नहीं जाएगा भूपेश, माइनस में जो भी जाएगा उसकी होगी पिटाई, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट्स डेफिनेटली हम भी बहुत लगा रहे हैं, आपको भी लगाने हैं, और एग्ज़ाम आपका अभी काफ़ी दूर है। चलो, तो पहला आपका वर्ड है रिमिनेटिव। रिमिनेटिव होता है आपका एडजेक्टिव। रिमिनेटिव होता है एक एडजेक्टिव, मतलब क्या होता है, इन्वॉल्विंग डीप और सीरियस थॉट। अब आपका क्या यहाँ पर टास्क क्या है भाई, आपका टास्क है, आपका टास्क है सेंटेंसेस बनाना। चलो सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बस सेंटेंसेस दिखने चाहिए, जितने भी लोग हैं सबके। चलो, रिमिनेटिव का मतलब होता है एडजेक्टिव, मीनिंग होती है इन्वॉल्विंग डीप और सीरियस थॉट्स। सिनोनियम्स होते हैं रिफ्लेक्टिव, कॉन्टेम्पलेटिव और थॉटफुल। जैसे इनको देखो, ये अपना थॉटफुल है, रिमिनेटिव है काफ़ी इन नेचर, है ना। भाई ऐसे निगेटिवली सोचने से काम नहीं चलेगा राघव। आप ये सोचो, अभी भी आपके पास कितने दिन हैं, दिन तो कम होते ही रहेंगे। ऐसे तो मेरी ज़िंदगी के लगभग आधे दिन कम हो गए। तो मैं ये देखूं या फिर मैं ये देखूं कि कितने दिन बाकी हैं, है ना। बर्थडे पे आप खुशी क्यों मनाते हो फिर? तब तो बर्थडे पे आपका एकदम मातम छा जाना चाहिए, हाँ।
कि आपका 1 साल कम हो गया, लेकिन सब पार्टी शार्टी इंजॉय करते हैं एकदम बढ़िया। आई एम बीइंग रिमिनेटिव। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द एडिटोरियल टुक अ ruminative टोन ऑन क्लाइमेट पॉलिसी। काफी थॉटफुल, काफी कॉन्टेम्पलेटिव, काफी रिफ्लेक्टिव, है ना। नेहा, वन मस्ट हैव, हाँ एग्जैक्टली, सही कर लिया आपने खुद ही। ग्रेट। नेक्स्ट, सॉलिपसिस्टिक। अब सॉलिपसिस्टिक क्या होता है? आपका एक वर्ड होता है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट सबको पता होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं राघव, सेम हियर। सॉलिपसिस्टिक। सॉलिपसिस्टिक क्या होता है? ये आपका एक एडजेक्टिव होता है और इसका सिनोनियम एक तो होता है आपका नार्सिसिस्टिक, सबने सुना होगा आजकल। क्या होता है? बिलीविंग ओनली वन सेल्फ मैटर्स, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ थिंकिंग, है ना। सेल्फ थिंकिंग वाले इंसान जो होते हैं, ईगोसेंट्रिक जो होते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड जो होते हैं, है ना, उन्हें आप बोलते हो सॉलिपसिस्टिक, है ना। सॉलिपसिस्टिक। नेक्स्ट है आपका यूसेज, देयर फॉरेन पॉलिसी बिकेम इंक्रीजिंगली सॉलिपसिस्टिक, है ना। सॉलिपसिस्टिक का मतलब होता है, जैसे कि लिए आजकल डोनाल्ड ट्रंप हो रखे हैं, उन्हें लगता है कि अमेरिका के अलावा कोई दूसरी कंट्री है ही नहीं इस अर्थ पे। उन्हें लगता है अमेरिका इज द ओनली कंट्री विच इज़ पावरफुल, है ना, एंड दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। ऐसा तो नहीं होता, है ना। सो बिलीविंग ओनली वन सेल्फ मैटर्स, केवल हम हैं, हमारी ही चलेगी, या फिर हम ही हम हैं, है ना। तो ऐसी थिंकिंग। नेक्स्ट आपका वर्ड है, वैसे यार प्लीज़ ये वर्ड, ये पिक्चर जो भी जिसने भी लगाई है, ठीक है, प्लीज़ यहाँ पर कुछ गर्ल्स होंगी, ठीक है, और मैं पहले ही थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूँ, ठीक है, क्लैरिफिकेशन, कि ये कोई आ, यहाँ पर कोई गंदी कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, कुछ भी है, और ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, वो बस पिक्चर है, ठीक है। टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड जो होता है ये एक नाउन होता है ना। मीनिंग क्या होती है? विगडनेस और मोरल करप्शन। देखो यार, एक करप्शन होता है लीगल करप्शन, है ना, एक होता है मोरल करप्शन। मोरल करप्शन जो होता है डिप्रेविटी होती है, या इमोरलिटी होती है, या फिर बेसनेस होती है। द स्कैंडल एक्सपोज्ड द मोरल टर्पिट्यूड विद इन द सिस्टम। कई बार कुछ लोग होते हैं वो मोरली रॉन्ग होते हैं, समथिंग विच इज नॉट लीगली रॉन्ग बट मोरली रॉन्ग। सो टर्पिट्यूड, टर्पिट्यूड इज द नाउन, विगडनेस, मोरल करप्शन। हम्म। चलो नेक्स्ट आपका वर्ड है नेपेंथी। नेपेंथी, नेपेंथी नाउन होता है, इसका मतलब होता है लिटररी। लिटररी, अच्छा, लिटररी वर्ड होता है समथिंग दैट मेक्स यू फॉरगेट सॉरो और पेन। अच्छा, लिटररी का मतलब है ये वर्ड, कहीं ना कहीं आप अगर नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो तो आप डेफिनेटली देखते होगे, है ना। नेपेंथी। सो कंफर्ट होता है, सॉलेस होता है, ट्रेवलिंग एक्टेड एज अ नेपेंथी आफ्टर मंथ ऑफ स्ट्रेस। हम्म। नेपेंथ होता है या नेपेंथी होता है, देख लेना। हाँ बिल्कुल, ये आपका सेंटेंस सही है राघव। नेक्स्ट आपका है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट, देखो यार ये बढ़िया है, बढ़िया पिक्चर लगाई है। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट मतलब एक एडजेक्टिव होता है पहली बात तो, और मीनिंग क्या होती है? स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड, अपना माइंड चेंज करने के लिए रेडी ना होना, राइट। अनयील्डिंग होना, एडमेंट होना, या फिर ऑब्स्टिनेट होना। यूसेज आपका होता है डिस्पाइट क्रिटिसिज्म द मिनिस्टर रिमेन्ड ऑब्ड्यूरेट। कीप फ्रेमिंग सेंटेंसेस। व्हाई आर यू पोर्टिंग अभय? वन शुड बी फ्लेक्सिबल, है ना, ये होता है आपका ऑपोजिट। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग अप। ये शायद हमने कल किया था, मेंशन अ टॉपिक, ही ब्रॉट अप द इशू ड्यूरिंग द मीटिंग। कोई भी टॉपिक वगैरह आप मेंशन करते हो, नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हो, सो यू ब्रिंग अप दैट पर्टिकुलर टॉपिक।
नेक्स्ट है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस क्या होता है? मीट और फाइंड बाय चांस। तुम्हारे लिए तो मैंने अलग से इंतजाम करना है कुछ। अब है, ठीक है। कम अक्रॉस होता है मीट और फाइंड बाय चांस। हम्म। सो यू आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल yesterday, और यू कम अक्रॉस a friend suddenly in the market while walking. Sorry. Next one is come up with. Come up with का होता है think or produce an idea. You produce an idea, so you come up with an idea, right? You come up with an idea, right? जैसे के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, he came up with a brilliant plan. He came up with a brilliant plan. नेक्स्ट वन इज कैरी आउट। कैरी आउट डेफिनेटली आपका एग्जीक्यूट होता है या परफॉर्म होता है। द इंजीनियर कैरीड आउट द इंस्ट्रक्शंस एक्यूरेटली। एक्यूरेटली। नेक्स्ट वन इज कॉल फॉर। कॉल फॉर इज डिमांड। द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन, लाइक योर सिचुएशन कॉल्स फॉर हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में। Definitely, this situation calls for. I called for him to help me. अबे अबे मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए हूँ या फिर ये सब सिखाने के लिए? हाँ। ओके। चलो, किसी का कोई डाउट सजेशन? अगली क्लास की चीज किस चीज की है? अगली क्लास किस चीज की है? कोई नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल, थोड़ा पार्ट टाइम कर लूंगा मैं। हाँ, सोच रहा हूँ कुछ टाइम में मैं काउंसलर बनूँ। मैं बनना चाहता हूँ काउंसलर। थोड़ा थोड़ा मेरी पर्सनालिटी को भी सूट करता है, और मेरी एजुकेशन को भी, और तुम लोग की डिमांड को भी। लो, भूपेश खुद ही डाउट है। अगर आप खुद ही डाउट हो तो तब तो यार आपको आपको आंसर मिलेगा, आई वुड से साइलेंस में, है ना? मेडिटेशन करो, यू विल गेट द आंसर। हु आर यू, व्हाट आर यू, व्हाई आर यू? अच्छा, एडवाइस चाहिए, बताओ। ओके। थैंक यू नेहा, जय हिंद। थैंक यू पारुल, जय हिंद। जय हिंद सुधांशु। बोलो। ओके ओके ओके, श्योर। नहीं भाई, मुझे पैसा चाहिए नहीं है भाई। ठीक है। चलो, वाई का आंसर नहीं मिल रहा है। हाँ, वाई आर यू, व्हाट आर यू, कई क्वेश्चंस है ना। एंड हु आर यू? ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं कल अगली क्लास में। देखते हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या क्लास है। टिल देन, टेक केयर।